हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार का पार्ट 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं अलंकार के दूसरे दूसरे भेद के बारे में, जो था अर्थालंकार। तो मैं पहले आपको पहले की वीडियो का क्विक रिवीजन करा देता हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो शब्दालंकार के बारे में वीडियो जो थी वो पार्ट 1 में है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उसका क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो उसमें क्या था, हमने पढ़ा था कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण, और वो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग होता है। और अलंकार के दो प्रकार होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो उन दोनों में से हमने शब्दालंकार तो पढ़ लिया था, जिसके खुद के 3 प्रकार होते थे, और अब हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो जो हम शब्दालंकार पढ़े थे उसमें क्या होता था कि शब्द का प्रयोग कर करके हमने देखा था कि काव्य की सुंदरता बढ़ती है। कभी किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती थी, तो कभी एक ही वर्ड बार बार आता था, तो कभी एक ही शब्द के कई अर्थ होते। तो इस प्रकार से शब्दालंकार था। तो जो अर्थालंकार होता है, इसमें शब्दों का कोई जादू नहीं रहता है, शब्दों का कोई भी चमत्कार नहीं रहता है। इसमें तो चमत्कार रहता है अर्थ का, यानी कि अगर आप उसे नॉर्मल पढ़ेंगे शब्द, तब आपको नहीं उतना अच्छा लगेगा जितना आप उसका अर्थ समझकर आपको अच्छा लगेगा। तो अर्थालंकार का यही मेन मतलब होता है कि जब अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो चलिए आइए इससे स्टार्ट करते हैं। तो जो अर्थालंकार होता है वो मेनली 5 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार तो आपकी स्क्रीन पर ही है, जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और बगल वाली स्क्रीन पे है 2 प्रकार जो कि आप आसानी से पढ़ ही सकते हैं। एक है अतिशयोक्ति और दूसरा है मानवीकरण अर्थालंकार। तो चलिए इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो अर्थालंकार होता है उसमें अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है सिय मुख चंद्र समान, मतलब कि जो सीता जी का मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस काव्य की सुंदरता काफ़ी बढ़ गई है। अगर हम इसे नॉर्मल कहते हैं कि माता सीता का मुँह चंद्रमा के समान था, माता सीता का चेहरा या फिर चंद्रमा के समान था, तो नहीं उतना अच्छा लगता है। पर अगर हम इसमें अलंकार जोड़ दें तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से अलंकार का प्रयोग करके किसी भी नॉर्मल वाक्य में हम उसे अच्छे से बना सकते हैं, ताकि उसे जो पढ़ने वाला होता है वो काफ़ी आनंदित हो और काफ़ी मनोरंजित हो। तो चलिए अब हम इसके भेद को अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसका जो पहला भेद है वो है उपमा अलंकार। तो उपमा जो अर्थालंकार होता है उसमें किसी की तुलना की जाती है किसी से, मतलब कि मान लीजिए कोई पर्सन या फिर कुछ भी है तो उसकी तुलना किसी और चीज़ से की जाती है। तो इस जो मेनली जो उपमा अलंकार होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे पीपर पात सरस मंडोला, यानी कि यहाँ पे जो मन है वो पीपल के पत्ते की तरह डोला है या फिर विचलित हुआ है। अब भाई मन है तो वो पीपल के पत्ते की तरह सचमुच तो विचलित होगा नहीं, तो इसकी तुलना की जा रही है ना, कि जो मन है वो पीपल के पत्ते के बराबर डोला है या फिर हिला है। तो अब आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपको पहला एग्जाम्पल दिया था सिय मुख चंद्र समान, तो वहाँ पे जो माता सीता का जो मुख था, जो चेहरा था, वो चंद्रमा के समान है। तो इसमें तुलना की गई कि नहीं, किसके समान है, चंद्रमा के। तो जिसमें जिसमें कंपैरिजन की जाए या फिर तुलना की जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। और जो उपमा अलंकार होता है उसके भी कई भेद होते हैं, उसके भी कई भेद नहीं, उसके भी कई कैटेगरी होती हैं। तो उसमें जो पहला होता है वो होता है उपमेय। तो उपमेय वो होता है जिस वस्तु या विशेष की तुलना की जाए, यानी जैसे सीता माता की तुलना की गई थी, तो वो सीता यहाँ पे क्या थी, उपमेय थी। और उपमान होता है एक, उसका मतलब होता है कि जिससे तुलना की जाए। तो कमेंट में मुझे बताएं कि जो उसमें कौन सा उपमान है, जो मैं आपको बोला था पीपर पात सरस मंडोला, उसमें उपमान और उपमेय क्या है।
तो उपमान वही होता है जिससे तुलना की जाए, जैसे कि चंद्रमा से सीता माता की तुलना की गई थी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद जो अगला अलंकार आता है वो है रूपक अलंकार। यहाँ पे मतलब कि एकदम समान ही मान लिया जाता है। उसमें क्या करते थे, उसमें तो हम लोग तुलना करते थे ना कि हाँ इसके बराबर है, लेकिन इसमें तो भाई आप वही मान ही लो, मतलब एकदम बराबर मान लो। जैसे कि प्रभु श्री राम कहते हैं, एक काफ़ी फेमस वाक्य है, ऐ चांद आज मैंने भी एक चांद देखा है, तुझमें तो दाग है पर मैंने बेदाग देखा है। मतलब कि जो माता सीता का मुख है, जब उसे श्री राम देखते हैं तो वो चांद से कहते हैं कि ऐ चांद आज मैंने भी एक चांद देखा है और तुझमें तो दाग है पर मैंने बेदाग देखा है, यानी उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा। यानी कि एक तरह से उसकी समानता बता दे रहे हैं कि चांद के मुख में और सीता माता के मुख में कोई अंतर नहीं है, वहाँ पूरी समानता बता दी जा रही है। और एक है मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, मतलब कि यहाँ पे अपनी माता से कह रहे हैं कि मैं चंद खिलौना लूँगा, यानी कि चांद खिलौना लूँगा। ये नहीं कि चांद के जैसा खिलौना लूँगा, पूरा चांद ही उनको खिलौना में चाहिए। तो ये दोनों जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें याद रखिए। तो वैसे रूपक अलंकार में एकदम समान मान लिया जाता है एक दूसरे को, मान लीजिए जैसा ये है वैसा वो भी रहेगा। उसके बाद अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये एक ऐसा अलंकार है जिसमें कल्पना की जाती है। उत्प्रेक्षा एक ऐसा अलंकार है जिसमें कल्पना की जाती है, जैसे कि मानो जानो, ये सब शब्द इसमें बहुत आते हैं। और इसमें कुछ मुख्य शब्द हैं जिन्हें आप लिख भी सकते हैं। पहला है मनु, दूसरा है मानो, तीसरा जनु, चौथा जानो, मनहूँ, जनहूँ, ज्यों, जैसे, ये सब जितने भी शब्द हैं, ये सब शब्द अगर किसी भी अलंकार में आ जाएं तो आप तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक लगा सकते हैं, या फिर वो पूरा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। तो उसके बाद ये तो बहुत सिंपल था, इसे मुझे उतनी डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। तो ये जो एग्जांपल है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ये हमारी 9th की बुक में भी है, 9th की क्षितिज बुक में है, हाँ क्षितिज बुक में। तो इसे आप लोग देख ही सकते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ पे जो मेघ है यानी जो बादल हैं वो बहुत बन के और ठन के संवर के आए हैं, इस तरह से संवर कर आए हैं जैसे कि वो मेहमान है, क्योंकि मेहमान इन्हें सज के आते हैं, या फिर अगर हम कहीं जाते हैं तो वही बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आया ना कि वो इस प्रकार से सज के आए हैं जैसे मेहमान हैं। तो इस प्रकार से ये कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। उसके बाद जो अगला अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पे बात को ना एकदम बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं, मतलब कि उससे कई दुगना ज़्यादा, जो कि हो ही नहीं सकता। मतलब कि इम्पॉसिबल को भी एक तरह से पॉसिबल करा देते हैं ज़बरदस्ती। आप लोग जानते ही होंगे कवि लोग कितने महान होते हैं, काफ़ी क्या क्या कर देते हैं। तो वही अतिशयोक्ति अलंकार होता है जिसमें बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ और इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यानी कि यहाँ पे साकेत नगरी मतलब कि अयोध्या नगरी। तो जब प्रभु श्री राम मतलब कि अर्थ से जा रहे होते हैं स्वर्गलोक में, यानी पृथ्वी से जा रहे होते हैं, तब पृथ्वी से जाने के दौरान उनकी जो पूरी प्रजा होती है वो भी तो कहती है हाँ हाँ प्रभु श्री राम हम भी चलेंगे। तब का यहाँ पे कवि जी वर्णन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के साथ ये देखिए साकेत नगरी यानी अयोध्या नगरी स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। अब आप ही बताइए, गगन में व्यक्ति जा सकते हैं? नहीं ना। अब गगन में व्यक्ति, अब एयरप्लेन की तो बात दूसरी है, मतलब कि नॉर्मल व्यक्ति, पहले तो उड़न खटोला चलता था ना, तो गगन में तो व्यक्ति नॉर्मली जा नहीं सकते हैं। तो कवि यहाँ बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं कि देख लो साकेत नगरी मिलने जा रही है यहाँ पे स्वर्ग से। तो काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है, उम्मीद आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे बातों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। और इसके बाद जो 5वां अलंकार है वो है मानवीकरण। बहुत ही सिंपल
अलंकार, ये मैं आपको पिछली कई 9th की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। तो मानवीकरण अलंकार ऐसी चीज़ होता है जिसमें प्राकृतिक चीज़ों को मनुष्य का रूप दे दिया जाता है, जिस प्रकार मनुष्य करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, फूल हंसी कलियां मुस्काई, यानी कि अब भाई फूल थोड़ी हंसेगा, फूल तो हंसेगा नहीं, ना ही कलियां हंसेगी। तो यहाँ पे फिर भी जो लिखने वाले होते हैं, कवि लोग लेख जो लिखते हैं, कहते हैं फूल हंसी कलियां मुस्काई। तो वो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं, ताकि काव्य बहुत ही अच्छा लगे। तो मानवीकरण अलंकार बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ मनुष्य जो जो वर्क करता है वो वर्क प्राकृतिक चीज़ों से कराया जाता है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग।